अब देखिए नेक्स्ट है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण। देखिए बताए ना कि जनजातियों का अलग अलग पहनावा, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग रहन क्षेत्र, वो पोशाक होता है। तो इनका अलग अलग रहने का जगह भी है, परिवेश भी। जो जिस तरह की जनजातियों में आते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 85% भाग राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में स्थित होती है। 85% जनसंख्या, और 11% जनसंख्या जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर एवं मेघालय में रहती है, और शेष 4% जो जनसंख्या है वो भारत के अन्य क्षेत्रों में रहती है। और इनके रहने के स्थान में जैसे क्षेत्रीय आधार पर जनजातीय जनसंख्या को जनसंख्या के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? उप हिमालयी क्षेत्र। ये क्या है? उप हिमालयी क्षेत्र क्या है? यहाँ पर है गुर्जर, किन्नर, किन्नौर, पंगवाल, स्वर्गला, लाडुला और जाट तथा खस आदि जनजातियां कहाँ रहती हैं? उप हिमालयी क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है। दूसरा है उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र में गारो, अकाईफला तथा अपाती, निमोरो आदि जनजातियां समुदाय रहते हैं। तीसरा है मध्य पूर्व भारतीय भूभाग में रहने वाली जनजातियों में भील, गौड़, संथाल, गोंडा, बगाड़ा तथा चेंचू आदि जनजातीय समुदाय सम्मिलित हैं। चौथा है पश्चिम भारत में रहने वाली प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया तथा डामोर आदि शामिल हैं। दक्षिण भारत में के क्षेत्रों में गदार, अंडमानी, जरावा, टोडा तथा कोटा आदि जनजातियां समुदाय निवास करती हैं। तो प्रोफेसर एस दुबे ने बताया कि जनजातियों को भौगोलिक दृष्टि से 4 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहला उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्षेत्र और चौथा दक्षिण क्षेत्र में किया गया है। तो देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गुहा के अनुसार इस क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती राज्य आते हैं। ठीक है, गुहा समास आती हैं। गुहा के अनुसार इस क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती राज्य आते हैं। इन राज्यों में असम के पहाड़ी क्षेत्र और लूसाई के पर्वत, पूर्वी पंजाब, हिमालयी प्रदेश, कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रमुख जनजातियों में नागा, गारो, खासी, भोटिया, थारू, गुर्जर, लुसाई, गुरंग, चकमा, कुकी, लपेचा आदि सम्मिलित हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से हैं? यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत है। यह क्षेत्र में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां तक फैला हुआ है। मध्यवर्ती क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिणी राजस्थान तथा ओडिशा और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित हैं। फिर कौन से है? दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कृष्णा नदी का दक्षिणी किनारा, दक्षिणी भाग आता है। इसमें कोचीन, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर तथा आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के कुछ अन्य क्षेत्र आते हैं। डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि भाषाओं के अनुसार पर जनजातियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है द्रविड़ भाषाई परिवार। जनजातियों के इस भाषाई समूह के अंतर्गत मध्य भारत और दक्षिणी भारत के जनजातीय समूह आते हैं। इसमें है टोडा, गोड़, उराव, कंद तथा माल्टो आदि जनजातियां सम्मिलित हैं। दूसरा है तिब्बती चीनी परिवारी भाषाई परिवार। इसमें कौन कौन से हैं? इस भाषाई समूह में जनजातियों में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ,
असम तथा हिमालय की तलहटी में रहने वाले जनजातीय समूह आते हैं। इन समूहों में तिब्बती, चीनी और तिब्बती वर्मी भाषाओं का प्रचलन पाया जाता है। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाई भारतीय परिवार। इस भाषाई परिवार के अंतर्गत इन भाषाई परिवार के अंतर्गत कोल जनजाति, असम की खासी जनजाति तथा निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जनजातियां सम्मिलित हैं। फिर इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार क्या है कि इस भाषाई परिवार में हंजोंग और झेलो नामक 2 जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रजाति आधार पर अर्थात शारीरिक विशेषताओं की भिन्नता के आधार पर भी जनजातियों को विभिन्न प्रजातीय समूहों में बांटा गया है। ठीक है, अब कल मैं आप लोगों को जनजातियों की प्रमुख समस्याएं बताऊंगी। ठीक है, इतना आपको बता दिए, अब कल समस्याएं आपको